गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आपका पीजी सेमेस्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का पेपर नंबर 5 है। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के सही उत्तर का चयन करें। यह पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकादमिक लेखन की श्रेणी में नहीं आता है। पहला है थीसिस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन अकादमिक लेखन के प्रकारों को विषय में सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रस्ताव के प्रारूप में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, शोध सार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन लेखकों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला है आलोचनात्मक शोध सार, दूसरा है वर्णनात्मक शोध सार, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 सूचनात्मक शोध सार और 4 हाईलाइट शोध सार। और ये थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है। एक शोधार्थी H.J. लॉस्की की पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पृष्ठ 25 पर लिखित सामग्री को उद्धृत करता है। निम्नलिखित में से कौन APA स्टाइल में इन टेक्स्ट संदर्भ प्रस्तुत करने का सही तरीका होगा। इसका रहा ऑप्शन 4 ऑप्शन। ज़्यादातर आपको देखिएगा कि एक ट्रिक है कि अगर 1, 2, 3 और नीचे दिया रहेगा इनमें से नन ऑफ दिस या फिर इनमें से सभी, तो जो तीनों में से जो चौथा आंसर आपको थोड़ा अलग लग रहा हो तो वही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्री प्रेस प्रकाशक द्वारा प्रारंभिक तौर पर प्रकाशित फ्रांसीसी फुकुयामा की पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन से अपने शोध हेतु जब एक शोधार्थी उदाहरण लेता है तो APA स्टाइल में एंड टेक्स्ट संदर्भ प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही होगा। फुकुयामा फ्रांसिस 1992, अरे ये तो हॉरर मूवी का नाम है, 1992। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, वनेस्ट एडिशन, फ्री प्रेस। ये रहा दूसरा ऑप्शन, ये रहा तीसरा ऑप्शन और ये रहा चौथा ऑप्शन। 7 नंबर UGC। किसी को UGC का फुल फॉर्म तक मालूम नहीं होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं। 2018 में साहित्य चोरी के निम्नलिखित में से किस स्तर का उल्लेख नहीं है। साहित्य चोरी, इसका एक सिंपल सा अगर डिफिनेशन जानना चाहें तो इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई बुक लिखी, कोई पुस्तक, तो उस पुस्तक का जो स्टोरी होगा, कहानी, वही सेम स्टोरी अगर कोई और लेखक अपने पुस्तक में डालता है या फिर वही स्टोरी को अपने लेखक मतलब वो बनाता है और उसमें मतलब मेरा नाम भी नहीं डालेगा तो उसको हम लोग साहित्य की चोरी कहते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि किसी और का जो सूचना होता है या फिर उस कहानी को आप अपने पुस्तक में डाल रहे हैं और बल्कि जो ये आदमी बनाया है उसका नाम भी नहीं डाल रहे हैं, तो उसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। और ये सिर्फ बुक से ही नहीं होता बल्कि इंटरनेट होता है, जिसको हम लोग डाटा को जो चोरी करता है और उसके बाद फिर किसी का डाटा मतलब पर्सनल डिटेल जो होता है उसको चोरी कर अपने चैनल में चलाना। या फिर आजकल बहुत कोई यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब या फिर शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई यूट्यूब में कोई वीडियो है और वही सेम वीडियो अगर हम वहाँ से उठाकर और अपने चैनल में डालें, बस सॉन्ग चेंज कर दिए या फिर सॉन्ग नहीं भी चेंज किए, तो इसको हम लोग बोलेंगे चोरी। तो वही साहित्य चोरी मतलब बुक का, और फिर वो इंटरनेट वाला वो ये इसी में आएगा। तो UGC विनियम 2018 में साहित्य चोरी के निम्नलिखित में से किस स्तर का उल्लेख नहीं है। 8 नंबर, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के MA प्रोग्राम के किस पेपर में एक विद्यार्थी को लघु शोध लिखना पड़ता है। तो कौन से पेपर में सिद्धू कानू मुर्मू का जो PG का जो स्टूडेंट होता है तो कौन से पेपर में लघु शोध लिखना पड़ता है, रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के जीवन के विस्तृत विवरण को समाहित करता है, जिसको हम लोग बायोडाटा भी बोलते हैं। जीवन का विस्तृत विवरण, इसका अर्थात होता है कि अगर कोई जॉब में जा रहा हो तो उसका फिर आप क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो सारा मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक तो जो वो मांगता है तो उसको हम लोग बायोडाटा बोलते हैं।
फिर CV, रिज्यूम और ऑल ऑफ दिस। ईमेल के माध्यम से संवाद करने में निम्नलिखित में से कौन सेवा प्रदाता हमारी सहायता करता है? जैसे जीमेल हो गया, रेडी फॉर मेल, याहू मेल या इनमें से सभी। सेमिनार के विषय में क्या सही है? तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन, कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है। पार्ट बी, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 200 शब्दों में देंगे। मतलब 4 क्वेश्चन का आंसर देना है 200 वर्ड्स में। साहित्यिक समीक्षा और शोध अंतराल से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड ए रिसर्च रिपोर्ट। समाचार पत्र के रिपोर्ट और रिसर्च पेपर मतलब रिपोर्ट में क्या अंतर है? हाउ डज ए कॉन्फ्रेंस प्रमोट एकेडमिक राइटिंग एक्सप्लेन। एक सम्मेलन किस तरह से अकादमिक लेखन को प्रोत्साहित करता है? व्याख्या करें। साहित्यिक चोरी से आप क्या समझते हैं? पॉलीग्रीम्स। राइट एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी फॉर करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंटेड ऑन योर एडमिट कार्ड। मतलब कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को एक एडमिट कार्ड पर अंकित आपका जो पंजीयन संख्या है वो गलत हो गया है, तो उसको सुधार करने हेतु एक आवेदन लिखें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। शोध सार के महत्व का वर्णन करें। शोध समस्या के कथन की अर्थ की व्याख्या करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइबिलोग्राफी एंड रेफरेंस। ग्रंथ सूची और संदर्भ में क्या अंतर है? ग्रंथ में आ गया कि अगर आप कोई नॉवल लिखते हैं तो वो आपका हो गया ग्रंथ। और संदर्भ सूची का अर्थ होता है सिंपली वर्ड में कि अगर आप कोई चीज़ जैसे कि हमको एक स्टोरी लिखना है या फिर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो वह जानकारी हम किस किस बुक से उठाए हैं, उस बुक का पूरा नाम और उसके जो राइटर है उसका नाम, तो बस उसी को संदर्भ सूची बोलते हैं कि आप यह सूची किस किस जगह से उठाएं। अगर कोई यूट्यूब चैनल का यूज़ किया है तो उस यूट्यूब चैनल का नाम दिया जाता है और ये सबसे लास्ट में मतलब संदर्भ सूची को डाला जाएगा अगर आप रिसर्च पेपर का लिखिएगा तो। पार्ट सी, भाग सा 500 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 500 शब्दों में दें। अकादमिक लेखन के अर्थ और प्रकारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। शोध सार के अर्थ, प्रकार और प्रारूप की व्याख्या करें। बायोडाटा, CV और रिज्यूम के अर्थ की व्याख्या करें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा, मेरे पास है वो हम डाल देंगे। ये CV और रिज्यूम ये तीनों को मतलब करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ पूरा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, पर ये सब जो रिसर्च पेपर में कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है हमेशा और अधिकतर स्टूडेंट इसी में प्रमोटेड होते, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए लेटर टू योर फादर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द रोड मैप ऑफ योर प्लान टू स्ट्रीप टूवर्ड्स योर गोल। अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें उन्हें आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की योजना को दिशा निर्देश की जानकारी दें। तो ये था आपका PG सेमेस्टर 2 पेपर 5 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमको खुद अच्छा लगे और आपको और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर दें।